कुछ सप्ताह पश्चात श्री राम वहाँ पधारे। शाम के भोजन के दौरान उन्होंने बाघिन द्वारा मारे गए छोटे लड़के के परिवार से मिलने के लिए माता का आभार व्यक्त किया। ये बात पूरे राज्य में फैल चुकी थी। प्रत्येक नागरिक को यह महसूस होना चाहिए कि हमें उनकी परवाह है, उनकी चिंताएं हमारी चिंताएं हैं। और तुमने इसका उदाहरण प्रस्तुत किया है सीता। तुमने उस माँ को एक अद्भुत उपहार दिया और एक ऐसी माँ को ठीक करने में सहयोग से बढ़कर कोई दूसरी सेवा नहीं हो सकती जिसने अपने बच्चे को खो दिया हो, भगवान राम ने कहा। लेकिन कुछ तो किया ही जाना चाहिए, सीता ने सोचकर कहा। यह अयोध्या का कोई शिकारी था जिसने घटनाओं की सारी कड़ियों को अंजाम दिया। बेवजह उसने बाघ के शावक को मार दिया। पहले उसने उसे पकड़ने की कोशिश की और जब वो नाकाम रहा तो उस नन्हे शावक को उसने मार दिया। हत्या भोजन के लिए नहीं बल्कि मज़े के लिए, पशु साम्राज्य पर आधिपत्य जमाने के प्रयोजन से की गई है। मनुष्य और प्रकृति के बीच सामंजस्य बनाए रखने का ये कोई तरीका नहीं है। सीता आंदोलित होकर राम से कह रही थी, क्योंकि राम उस समय अयोध्या के राजा थे और अयोध्या के एक शिकारी ने ही इस घटना को जन्म दिया था। आप सही कह रहे हैं, राम ने कहा। अयोध्या की बढ़ती शक्ति के परिणाम स्वरूप कुछ लोग अपनी सीमाओं को लांघने और प्रकृति के नियमों की अवहेलना करने लगे हैं। अब शिकार केवल वन समुदायों तक ही सीमित रहेगा, जो जानते हैं कि जितनी ज़रूरत है उतना ही लेना है। प्रत्येक गांव को जंगल के उस हिस्से को संरक्षित करना होगा जो केवल जानवरों के लिए हैं, जहां इंसान प्रवेश नहीं कर सकते। अब हमें मनुष्य की आवश्यकताओं को अन्य जीव जंतुओं की आवश्यकताओं के साथ समन्वित करने के लिए सटीक नियम स्थापित करने होंगे, श्री राम ने कहा। अगली घटना करीब 1 वर्ष या इतने ही कुछ समय बाद घटी, जिसने अयोध्या के लोगों को यहाँ की माता की उपस्थिति के प्रति जागरूक किया। लव और कुश अब आश्रम में अध्ययन में अधिक समय बिता रहे थे, जिससे हमारा काफ़ी समय खाली हो गया था। एक दोपहर जब माता जंगल से औषधीय वनस्पतियाँ एकत्रित करने के लिए लौटी, आश्रम से एक शिक्षक चेहरे पर भय और उखड़ी हुई सांस के साथ हमारी कुटिया की ओर दौड़ता हुआ आया। उसने एक रथ के बारे में बताया जिसमें गुरु के एक करीबी परिवार की पत्नी और बेटी थी, जो बेटी के आगामी विवाह के लिए गुरु का आशीर्वाद लेने आश्रम आ रहे थे। उस रथ को लुटेरों ने घात लगाकर रास्ते में रोक दिया, पहरेदारों को मार डाला और बेटी को नुकसान पहुंचाया। माँ और बेटी दोनों को बुरा हाल था और दोनों बेहोश थीं। शिक्षक ने उत्तेजना से कहा, गुरुजी जब वापस आएंगे और उन्हें इसका पता चलेगा तो वे क्रोधित होंगे। कहाँ हैं वे? उन्हें तुरंत मेरे पास लाओ, माता ने जोर देकर कहा। माँ और बेटी को जल्द ही हमारी कुटिया में लाया गया। बेटी के कपड़े फटे हुए थे और उसके शरीर से खून बह रहा था। उसकी सांसें उथली और अनियमित थीं, जिससे मुझे डर लग रहा था कि वो जीवित बचेगी भी या नहीं। जब हम अकेले थे, माता ने उन दोनों की जांच की और कहा, माँ ठीक है, लेकिन बेटी बुरी तरह से घायल है। उसे कई बार प्रताड़ित किया गया है। माता ने सिर हिलाया। मेरी दवाओं की टोकरी लाओ। संयोग से आज मैंने वही एकत्र किया है जिसकी आवश्यकता है। मैंने लड़की के घाव साफ करने शुरू किए, जब तक माता ने जड़ी बूटी का मिश्रण तैयार किया। घंटों तक वह जड़ी बूटियों को उसके गर्भ पर मलती रहीं, जबकि मैं कुछ तरल उसके मुंह में डालने की कोशिश कर रही थी। उस रात माता ने मुझे बच्चों की देखभाल करने के लिए भेजा, जबकि वह स्वयं उस बेटी की देखभाल में लगी रहीं। उन्हें सुलाने के बाद मैं वापस लौटी और देखा वो लड़की के बगल में ध्यान में बैठी मुश्किल से सुनाई पड़ते जितने स्वर हों उतनों में मंत्रोच्चारण कर रही थी। ये सिलसिला घंटों तक चलता रहा। मैं सो गई होती, लेकिन बाहर के शोरगुल ने मुझे जगा दिया।
भोर का समय था। मैंने देखा कि माता लड़की की सांसें जांच रही थी। उसकी प्राण शक्ति लौट रही है, माता ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। उसकी सांस सामान्य हो गई है। बाहर हंगामा और तेज हो गया। माता ने चेहरे पर कुछ असामान्य भाव के साथ ऊपर देखा और फिर एक गुंजायमान होती आवाज़ में चीखी, नहीं। इससे पहले कि मैं समझ पाती, वो जा चुकी थी। बिजली की लहर की तरह, हवा की परछाई की तरह एक पल पहले वे कुटिया में लड़की के पास और अगले पल बाहर बैठी थीं। मैं भागकर दरवाजे पर गई और उन्हें 2 आदमियों के सामने खड़ा पाया, जिन्हें भूमि पर पटक दिया गया था, जैसे वो उनकी ढाल बनकर खड़ी हों। गुरुजी उनके सामने हाथ उठाए खड़े हुए थे, श्राप देने जा रहे थे। मैंने माता की आवाज़ सुनी, किंतु ये उनके भौतिक शरीर से आती प्रतीत नहीं हो रही थी। लगा जैसे आवाज़ आकाश से, पृथ्वी से, पेड़ों से, प्रत्येक जीव से आ रही थी। वो चीखी, नहीं नहीं, यह श्राप के समय का अंत है। मैंने देखा गुरुजी वहाँ स्तंभित खड़े थे, मानव शक्तिहीन हो गए हों, और मैंने तभी श्री राम को आते देखा। कुछ क्षणों पश्चात गुरुजी ने अपना हाथ नीचे कर लिया। इससे पहले कि मैं देख पाती, माता वापस झोंपड़ी में खिड़की के पास खड़ी थी। उनकी पीठ मेरी ओर थी। उनका पूरा शरीर पूरे आवेग से सिहर रहा था। उनके कांपते हुए शरीर से निर्गत होती शक्ति इतनी तीव्र थी कि मैं उनके निकट भी नहीं जा सकती थी। करीब 30 मिनट बाद श्री राम कुटिया में आए। मैं उलझन में थी कि रुकूं या बाहर जाऊं, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा था। लेकिन मुझे लगा कि मुझे युवा लड़की की देखभाल जारी रखनी चाहिए थी, इसीलिए मैं उसके पास रुक गई। श्री राम कुछ मिनट दरवाजे पर ही खड़े रहे। माता ने पलकें तक नहीं उठाईं, उनका अभिनंदन भी नहीं किया। जो कुछ अभी अभी हुआ था, उसने उन्हें भीषण रूप से परेशान किया था। उनका शरीर अभी भी कांप रहा था, मानो बिजली का प्रवाह उनसे होकर गुजर रहा हो। ये वो शक्ति थी जिसे उन्होंने अभिमंत्रित किया था। माँ और बेटी कैसी हैं? श्री राम ने गंभीर स्वर में माता सीता से पूछा। माँ को अधिक चोट नहीं लगी है, बस सिर पर खरोंच आई है। बेटी बुरी तरह से घायल थी, लेकिन ठीक हो जाएगी, सोमा ने जवाब दिया। वो माता के पास गए और उनके कंधे पर हाथ रखा। जैसे ही उन्होंने उन्हें छुआ, कंपन रुक गए। उन 2 व्यक्तियों को पहरेदारों की हत्या और चोरी के आरोप में निर्वासित कर दिया गया है। युवती के खिलाफ हिंसा का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। माता उनकी ओर पलटी। मैं उनके चेहरे पर संघर्ष देख सकती थी। श्री राम ने आगे कहा, तुमने जो किया सही था। पहले कारण और प्रभाव के नियमों के व्यवस्थापन के लिए न्याय की खातिर श्राप आवश्यक थे, लेकिन तुम सही हो सीता। श्रापों का समय अब व्यतीत हो चुका है। बहुत से श्राप दिए गए हैं क्रोध से प्रेरित होकर के, जो न्याय की दृष्टि से तर्कसंगत नहीं थे। लड़की को कई बार प्रताड़ित किया गया है, सीता ने धीरे से कहा, परंतु उसे इसकी कोई स्मृति नहीं रहेगी और उसके शरीर पर इसके चिन्ह भी नहीं रहेंगे। उसकी माँ को भी कुछ याद नहीं रहेगा। वे पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि वास्तव में क्या हुआ था, ताकि उसका विवाह संपन्न हो सके, सीता ने श्री राम से कहा। श्री राम ने सिर हिलाया। माता ने दुखी स्वर में कहा, लड़की अपनी गलती हुए बिना ही प्रताड़ित होती है, फिर समाज उसे ठुकरा देता है और उसका जीवन नष्ट हो जाता है। ये न्याय नहीं है, ये अज्ञान है सीता, जिसकी वजह से ये सब होता है। अज्ञान को दूर करना ही एकमात्र उपाय है, श्री राम ने कहा। ऐसे दुष्कर्म मानव समाज की शुरुआत से ही होते रहे हैं, लेकिन अतीत में इसका कारण काम वासना, अपनी लालसा को नियंत्रित ना कर पाना होता था। सीता ने गहरी सांस भरी,
किंतु ये अलग था, ये बदलने के लिए था। उन दोनों परिवारों में आपसी द्वेष था और ये जघन्य कृत्य उन्होंने घृणा के कारण किया। वे पिता से प्रतिशोध के लिए बेटी को बर्बाद करना चाहते थे। शोषण का यह नया रूप है क्या? सीता कुछ समय चुप रहीं और फिर बोलीं, मैंने देखा कि उन दोनों पुरुषों की छोटी बेटियां थीं। गुरुजी उन्हें श्राप देने वाले थे और श्राप का प्रभाव उनके परिवारों पर भी पड़ता। पुरुषों को उचित सज़ा मिलनी चाहिए, किंतु परिवारों को बख्शा जाना चाहिए। एक बेटी अपने पिता के कृत्यों के लिए कष्ट क्यों भोगे? श्री राम ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, हम रावण को अनेकों नए विचार प्रतिमान स्थापित करने से नहीं रोक सके, जो अब पूरे समाज में फैल रहे हैं। जैसे जैसे मनुष्य प्रकृति पर हावी होना सीख रहा है, वो स्त्रियों पर भी हावी होने की कोशिश करेगा, और यही आगामी काले युगों की प्रकृति है। लेकिन ये भी गुजर जाएगा। हमें इस संसार की रक्षा करने वाले विचार प्रतिमानों को तब तक प्रविष्ट करते रहना होगा जब तक कि आगामी जीवन चक्र बीत न जाएं और उस ज्ञान तक वापस पहुंच बननी शुरू ना हो जाए जो अब लुप्त हो रहा है। श्री राम ने आगे कहा, केवल स्त्रियां ही पीड़ित नहीं होंगी सीता। जब शक्ति स्वयं को सीमित कर लेती है, संपूर्ण प्राकृतिक दुनिया पीड़ित होती है। आने वाले युग में मानव जाति और प्रकृति के बीच अलगाव उन्हें देवी और देवताओं के दर्शनों से वंचित करेगा, जो इस संसार को चैतन्य प्रदान करते हैं। वे भूल जाएंगे कि नदियाँ और पर्वतों में भी जीवन है। नदियाँ तक भूल जाएंगी कि उनका वास्तविक अस्तित्व क्या है। बहुत सा ज्ञान लुप्त हो जाएगा। पुरुष भूल जाएंगे कि स्त्रियां जीवन शक्ति सृजनात्मकता की वाहक हैं। यहाँ तक कि स्वयं नारी भी अपनी शक्तियों और असीमित संभावनाओं को भूल जाएंगी। शक्ति धैर्यपूर्वक उस समय की प्रतीक्षा करेगी जब वो दुनिया को पुनर्स्थापित कर सके। यही है जिसके लिए हम यहाँ आए हैं, इस स्मृति को मानवता में युगों युगों तक स्थापित करने के लिए। जब जीवन चक्रों के आवागमन में सही समय आएगा तो यह आत्मज्ञान फिर से अभिव्यक्त होगा। हम फिर से इस संसार में आएंगे, तुम और मैं, भौतिकता के साम्राज्य को फिर से जागृत करने। वो उनकी ओर मुड़े और मुस्कुराए। माता के बिस्तर पर लेटी हुई माँ हिलने डुलने लगी। उसकी आंखें खुलीं और वो कुछ बोली। माता उसके समीप गईं। कुछ समय बाद उसकी आंखें माता पर टिक गईं। उसने कमज़ोर स्वर में पूछा, मैं कहाँ हूँ? आप यहाँ आश्रम में हैं, सीता ने उत्तर दिया। आपके रथ के साथ एक दुर्घटना हुई थी और आप धरती पर गिर गई थी। मेरी बेटी, उस माँ ने बिस्तर से उठने की कोशिश की। वो यहीं है। अभी तक वो ठीक नहीं हुई है, लेकिन वो ठीक हो जाएगी। श्री राम ने विदा ली ताकि माता घायल परिवार को अपना समय समर्पित कर सकें। उस रात गुरुजी माँ बेटी को देखने आए। माता ने अपने हस्तक्षेप के लिए उनसे माफ़ी मांगनी शुरू की, लेकिन उन्होंने रोक दिया। आपने जो किया वो सही था, उन्होंने विनम्रता से कहा। सज़ा तय करना हमारे महाराजा का कार्य है। माँ और बेटी की देखभाल के लिए मैं सदा आपका आभारी हूँ। उनके पिता मेरे एक करीबी शिष्य हैं और जो कुछ हुआ वे उससे अति व्याकुल हैं। पता नहीं आपकी मदद के बिना इस बच्ची का क्या होता, गुरुजी ने कहा। कुछ दिन का समय और दें, वे घर जाने लायक हो जाएंगी और उसकी शादी की तैयारियां जारी रखें। क्या मैं उन्हें आश्रम ले जा सकता हूँ? गुरुजी ने पूछा। माता ने सिर हिलाया। शायद उन्हें एहसास हो गया था कि जो घाव युवती के शरीर में भर गया था वो उनके अपने शरीर में प्रस्फुटित होने वाला था। उस दिन बाद में माता के गर्भ क्षेत्र में दर्द होने लगा और वहाँ से रक्त बहने लगा। शाम को श्री राम
माता को देखने के लिए आए। जब मैंने उन्हें कुटिया के पास जाते देखा, मैं बाहर आई और मैंने कहा, प्रभु कृपया मुझे क्षमा करें, लेकिन माता ने कहा है कि आप उनकी वर्तमान स्थिति में उनसे ना मिलें। उन्होंने सरलता से कहा, सोमा, ये पहली बार है जब मुझे उसकी इच्छाओं को अस्वीकार करना होगा। मैं उसे ये सब अकेले सहने की अनुमति नहीं दे सकता। मुझे उसके साथ रहना होगा। एक पल के लिए मैं सोच में पड़ गई कि क्या करूं। मैंने पहले कभी माता की अवज्ञा नहीं की थी, लेकिन जब मैंने श्री राम की ओर देखा और उनके भीतर से उमड़ते प्रेम का अनुभव किया, मैं समझ गई कि वो उन्हें हर प्रकार से राहत देंगे। मैं एक तरफ हो गई और ये बताते हुए अंदर जाने दिया कि मैं खाना और पानी दरवाजे के पास रख दूंगी, शायद माता को उनकी आवश्यकता हो। अगली सुबह तक श्री राम कुटिया से बाहर नहीं आए। मैंने सारी रात बाहर कुटिया के पास आराम किया कि शायद उन्हें मेरी ज़रूरत पड़ सकती थी। जैसे ही मुझे दरवाज़ा खोलने की आवाज़ सुनाई दी, मैंने उनसे पूछा कि क्या मैं उनके और माता के लिए भोजन या पानी लेकर अंदर आऊं? वे सो रही हैं, लेकिन मैं कुछ खाना ज़रूर पसंद करूंगा सोमा, श्री राम ने मुस्कान के साथ मुझसे कहा। वे कैसी हैं? मैंने श्री राम से पूछा। उनके शरीर से वो कष्ट दूर हो चुका है, वे अब ठीक होना शुरू हो जाएंगी, श्री राम ने मुझे बताया। श्री राम को भोजन परोसते हुए मैंने पूछा, प्रभु उन्होंने उस युवती की जान बचाने के लिए इस दर्द को अपने ऊपर ले लिया, और ये पहली बार नहीं है जब उन्होंने ऐसा किया। वो कितना बर्दाश्त कर सकती हैं? सोमा ने कहा, सीता के लिए हर जीवन अनमोल है सोमा। उसने कितनी ही बार दूसरों को बचाने के लिए अपने शरीर का बलिदान किया है। उसे इस सब से बचाने के लिए मुझे कितनी ही बार हस्तक्षेप करना पड़ा है। एक दिन होगा जब मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा। श्री राम असहाय स्वर में सोमा से कह रहे थे। मेरे चेहरे पर दर्द छलक आया और उन्होंने आगे कहा, सोमा मुझे भी नहीं पता कि लंका में उसने कितना त्याग किया है। दुनिया की दृष्टि से अलग चुपचाप सेवा करना, यही उसकी इच्छा है। दुनिया कभी नहीं जान पाएगी कि उसने इस धरती पर जीवन के संरक्षण के लिए कितना सहन किया है। कुछ क्षण वह चुप रहे और फिर बोले, उसने करुणा की एक नई मिसाल कायम की जब वो दो अपराधियों के सामने ढाल बनकर खड़ी हो गई, उनके लिए भी जिन्होंने अत्यंत घिनौने अपराध किए। उस पल मैंने उसे पृथ्वी के सभी हिस्सों से कई नकारात्मक विचारों को आकर्षित करता हुआ देखा। वे समाप्त और नष्ट होने के लिए सीता के शरीर में प्रवेश कर गए। मैं उसे रोक नहीं सका। यही मेरा दर्द है कि मैं उससे संसार का वह बोझ नहीं ले सका जो उत्तरदायित्व उसने उठा करके अपने ऊपर ले लिए हैं। भगवान राम निरीह स्वर में सोमा को ये सब कह रहे थे। माता को अपने बिस्तर से उठने और दर्द से निजात पाने में कई दिन लग गए। इस दौरान श्री राम वहीं रहे, लेकिन जब वो सामान्य रूप से चलने फिरने लगीं तो वे अयोध्या लौटने के लिए निकल पड़े। उनके जाने से पहले मैंने माता को उनसे ये कहते सुना, अब मुझ में बच्चे पैदा करने की क्षमता नहीं रही। उन्होंने उत्तर में कहा, पृथ्वी पर सभी जीव हमारे बच्चे हैं, हमें और क्या चाहिए। कुछ दिन बाद जब मैं उनका पहला भोजन परोस रही थी, मैंने कहा जो श्री राम ने उनके त्याग के विषय में मुझे बताया था। माता सीता मुस्कुराईं और बोलीं, जितना मैंने किया है वो उनके द्वारा किए गए कार्यों का केवल अंश मात्र है सोमा, बल्कि मैं तो इस लोक और निस्संदेह सभी लोगों के लिए जिनमें जीवन है केवल उनके प्रेम की प्रतिछाया हूँ। एक दूसरे के प्रति उनके ऐसे विचार थे, एक दूसरे में वे पूर्णतः समाये हुए रहते थे।
उनका प्रेम शुद्ध और पवित्र था, जिसके वर्णन के लिए सचमुच कोई शब्द पर्याप्त नहीं हो सकते। हम सभी को उस प्रेम के भले ही छोटे से अंश को भी प्रकट करने के लिए लालायित रहना चाहिए, जो भगवान राम और माता सीता धरती पर लेकर आए। इस घटना के कुछ हफ्ते बाद मैं भोजन के लिए लकड़ी एकत्र करने जंगल गई। लौटने पर मैंने माता को 2 महिलाओं के साथ गहन बातचीत करता हुआ देखा। मैं उन्हें नहीं जानती थी। मैं बहुत देर के लिए नहीं गई थी और मुझे आश्चर्य हुआ कि अचानक वे कहाँ से प्रकट हो गईं। वे फूलों से घिरे बगीचे में बैठे थे। मैं कुछ कर तो नहीं सकती थी, बस मैंने उस खूबसूरत नज़ारे से अपनी दृष्टि हटा ली। दोनों महिलाएं माता से बड़ी परिपक्व उम्र की लगती थीं और तब भी उनके चेहरों पर एक युवा सौम्यता थी। उन्होंने तपस्वियों का रूप धारण किया हुआ था। फिर भी कुछ था जो कुछ असामान्य होने का आभास मुझे दे रहा था। जब दोपहर के भोजन का समय हुआ और माता अभी भी नहीं आई, तो मैं जहाँ वे बैठे थे वहाँ गई और देखा कि वे गंभीर वार्तालाप में व्यस्त थीं।